अगर कोई भी मानस अपने करियर न सोच के कोई भी काम करना शुरू करे है तो कुछ टाइम बाद इस शुरू करी और चीज़ तय रुपये कमाने की भी सोच है, जो कि सच्चाई है। रुपये कमाने भी चाहिए। रुपया की गेल रिस्क लेने का फ्रीडम तो आवे है और साथ में जो कॉन्फिडेंस है वो भी आवे है। और जब रुपये आवे है तो घर के भी वह चीज़ करने दे है, यह भी एक बढ़िया चीज़ है। तो आज की इस पॉडकास्ट में आप इससे बारे में बात करांगे कि क्यों कर एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर पैसा कमाया जा सके। अगर म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए तो वह वीडियो मैंने पहला ही बना रखी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। म्यूजिक तक पैसा कमाने से रिलेटेड इस वीडियो में टोटल 5 तरीके हैं। 3 तो मेन तरीके हैं और 2 ने एज ए बोनस तरीके ले सको। और जब पहले तरीके की बात करा तो पहला तरीका है रैंडमली अलग अलग कलाकार तक कॉन्टेक्ट करना। यो क्यों कर कराया जाएगा, मान लो थम कोई हिप हॉप बीट बनाओ तो उन कलाकारों तक कॉन्टेक्ट करना शुरू कर दो जो हिप हॉप बीट पे अपने गाने तैयार करे हैं। और न्यू कॉन्टेक्ट करने की लिस्ट थोड़े ही अंडररेटेड कलाकार हो सके हैं, क्योंकि जो बड़े कलाकार है जिनका नाम हो रहा है तो उन दो रहे खुद के म्यूजिक प्रोड्यूसर हुए है और उनका इतना बजट भी है कि वे बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर तक कॉन्टैक्ट भी कर सका है। अब अगर कॉन्टैक्ट करने के तरीके की बात आवा है तो थम इंस्टाग्राम या फिर मेल के थ्रू उन तक कॉन्टैक्ट कर सको। और ये ढूंढे क्यों कर जागे, और ये ढूंढने से रिलेटेड भी वीडियो बनानी हो तो यह चीज़ भी कमेंट में बता सको। बाकी यूट्यूब पर थम आसानी से इन्हें ढूंढ सको जो गाने 1000, 2000, 4000 व्यूज पर पड़े है, उनके कलाकार तक कॉन्टैक्ट कर सको। क्योंकि वे कलाकार भी इसे है जो बढ़िया म्यूजिक प्रोड्यूसर दो रुपये दे कर म्यूजिक बनवाने लग रहे हैं, क्योंकि उन दौरा और कोई चारा कौन है और उन थारे जिसे म्यूजिक प्रोड्यूसर ना मिल रहे और थम ना उन जिसे कलाकार ना मिल रहे। तो अगर इन अंडररेटेड कलाकार के गाने में थम थोड़े कम रेट में या फिर फ्री में भी बढ़िया म्यूजिक बना दो हो तो उनके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू थम ने और भी काम मिल लगा और धीरे धीरे न्यू करके जो थारा काम है वो आगे बढ़ सका है और धीरे धीरे रुपये कमाने की कैपेसिटी भी बढ़ती रहेगी, जो कि फिर तय एक बढ़िया चीज़ है। इससे तरीके में दूसरे नंबर वाला तरीका ऐड हुआ है कि जब तुम किसी भी कलाकार तक कॉन्टैक्ट करोगे तो वो सीधा तो गाना बनवाने खातर राजी ना हुआ है तो वो टेढ़ा राजी क्यों करना है, ये उसकी भी बात कर लिया। तो वो थार दो रहे जब तुम कॉन्टैक्ट करोगे तो सबसे पहला थारा पुराना काम मांगेगा जो तुमने पहला किसी गाने खातर कराया है या अपना म्यूजिक जो भी बनाया है वो उस काम ने मांगेगा। और इस खातर थम अपना यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट बना सको हो जिस पर रेगुलरली म्यूजिक बनाओ और गेरी जाओ। जिस तक अगर कोई भी न्यू बुझ जाए कि पहला थमने कौन कौन सा काम कराया है तो इसका लिंक थम उस दौरे भेज सको हो और यह चीज़ एक बढ़िया इम्पैक्ट गेरेगी और थमने भीड़ तय अलग भी करेगी और जो और जने म्यूजिक बनावे है थमने उन तय आगे भी काटेगी। और ये इसी बात इससे चैनल पर मिल रहा है तो सब्सक्राइब तो बना है। तो यह जो चीज़ मैंने बताई है या जो ऊपर बताई है या हर एक म्यूजिक प्रोड्यूसर ने करनी चाहिए और धीरे धीरे वो चैनल भी ग्रो होगा जिस पर बीट पड़ी है और इस चैनल के थ्रू भी काम आवेगा और उसने मोनेटाइज भी कर सको हो और जो बीट चैनल पर पड़ी है उनने बेच भी सको हो। और बेचने के बारे में फिर कदे बात करांगे, पहला पोर्टफोलियो तो तैयार करो। तीसरे तरीके की बात करने से पहला जो नीचे लाइक वाला गुट्ठा है उसका काला टिक्का ला लो ना थारी स्क्रीन का टोक लाग सके है। ये बाव है म्यूजिक तक पैसा कमाने से रिलेटेड तीसरे तरीके की बात। कई बार जो बड़े कलाकार हुए हैं वे अपना खुद का स्टूडियो तैयार कर लिए हैं जिस तय उन्हें बार बार में किसी दूसरे स्टूडियो में ना जाना पड़ा जो कि उन तक दूर हो। तो उस खातर वे म्यूजिक प्रोड्यूसर ने अपने स्टूडियो में जॉब पर रख ले हुए। जो करीब कुछ टाइम पहला अमित सैनी रोहतकिया भी अपनी स्टोरी पर ला रहा था कि म्यूजिक प्रोड्यूसर चाहिए है जिसने FL स्टूडियो ढंग तय आता हो। तो यो भी एक तरीका हो सका है रुपये कमाने का। और इस बेशक रुपये थोड़े कम आओ पर जो रियल टाइम काम करने का एक्सपीरियंस होगा वो घना तगड़ा होगा। और न्यू किसी दूसरे म्यूजिक प्रोड्यूसर के नीचे भी तुम काम कर सको हो, उस तभी बहुत कुछ सीखने न मिलेगा और जो अप्रोच थारी वह भी बढ़ेगी क्योंकि अलग अलग जो कलाकार उन स्टूडियो में आओगे वे भी तुमने जानन लाग जाएगी। अब अगर चौथे यानी कि एक बोनस तरीके की बात करा तो इसमें तुमने एक कोलैबोरेशन के तौर पर गाना तैयार करना। जो कर कोई सिंगर हो गया, कोई लिरिसिस्ट हो गया और थम म्यूजिक प्रोड्यूसर हो गए तो थमने मिलकर एक गाना
तैयार करना है और वो गाना जिसा भी तैयार हुआ है उससे हिसाब से थमने अर्निंग हो सके है। पर इसमें जो टीम है वह थोड़ी लंबे टाइम तक रखनी पड़ेगी, क्योंकि शुरू में उस गाने तक कोई भी अर्निंग ना हो। तो धीरे धीरे जुकर उस गाने तक या फिर और जो गाने तुम फ्यूचर में बनाओगे उस तक अर्निंग होगी, तो वह तुम अपने हिसाब से डिवाइड कर सको। तो यो भी एक तरीका हो सके है रुपये कमाने का। फिर इसके बाद तो धीरे धीरे जुकर थारा काम नाम और कॉन्टैक्ट बढ़ते रहोगे। एक आधा गाना हिट होता रहेगा तो बड़े कलाकार तभी कॉन्टैक्ट हो जाएगी और थारी गाड़ी आराम तक चल जाएगी और थारा नाम भी एक ब्रांड का काम करेगा। इनके साथ साथ अब एक तरीका और हो सके है जिसमें तुम एक बढ़िया रिकॉर्डिंग स्टूडियो अगर बना रहे हो तो उसमें दूसरे के गाने की रिकॉर्डिंग करवाने लग जाओ, क्योंकि कुछ कलाकार ऐसे है जो एक शहर में रहे है और उनका जो म्यूजिक बनका हुआ है वो किसी दूसरे शहर तक बनका हुआ है, मतलब किसी दूसरे शहर या गांव तक बनका हुआ है। तो जरूरी कौन है कि वो कलाकार हर बार उस स्टूडियो में जावे और अपने गाने की रिकॉर्डिंग देखा हुआ है। तो वो क्या करेगा, जो अपने आसपास जो भी कोई स्टूडियो है उसमें अपने गाने की रिकॉर्डिंग करवा ले है और उस पर घंटे के हिसाब होया करे जो कर 500,000 रुपये पर घंटा। तो जिसा भी थारा स्टूडियो है उससे के हिसाब से थमने ये रुपये भी मिल सका है गाना रिकॉर्ड करवाने के। और कई बार न्यू भी हो जाया करे कि ये स्टूडियो कई दंती भी किराए पर लिए जावे है, तो यो भी एक तरीका बन जाया करे रुपये कमाने का। ये सारे तरीक़े ने दोबारा रिवाइज करा तो पहला तरीका यो था कि किसी भी अंडररेटेड कलाकार ने ढूंढ लो और उसके गाने में म्यूजिक देना शुरू कर दो, चाहे कम रुपये में दो और बढ़िया म्यूजिक देकर आगे कॉन्टैक्ट बढ़ा लो। उसके बाद दूसरे तरीके की बात करा तो इसमें थमने अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाना है जिस पर रेगुलर बीट गेर के उसने मोनेटाइज भी करवा सको हो और उसके बाद बीटा ने बेच भी सको हो और उसके थ्रू थार तो रह काम भी आओगा। तीसरे तरीके की बात करा तो इसमें किसी कलाकार के या फिर किसी बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर के स्टूडियो में तुम काम भी कर सको हो, उस तक कुछ रुपये भी मिल लगे और सीखने में भी बहुत कुछ मिल लगा। अगले तरीके की बात करा तो इसमें तुम कोलैबोरेशन में काम कर सको किसी भी सिंगर और लिरिसिस्ट की गेल। म्यूजिक प्रोड्यूसर तुम खुद है हो जाओगे तो पूरी टीम में काम करोगे तो फाइनल जो गाना बनकर तैयार होगा उसकी जो अर्निंग होगी उसने तुम डिवाइड कर सको। उसके बाद अगर पांचवें तरीके की बात करा तो इसमें थम अपने स्टूडियो में दूसरे कलाकार के गाने की रिकॉर्डिंग भी करवा सको। तो ये थे कुछ तरीके जिनकी मदद से थम एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर रुपये कमा सको। थमने कौन सा तरीका सबसे बढ़िया लगा कमेंट में बताइयो और इसी और वीडियोस खातर चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। इस वीडियो में तो सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूसर से रिलेटेड बात थी, धीरे धीरे जुकर आगे चैनल बढ़ता रहेगा तो गाने लिख कर रुपये क्यों कर कमाए जावे, गाने गा कर रुपये क्यों कर कमाए जावे, ग्राफिक डिजाइनिंग जो कि पोस्टर और लिरिकल वीडियो बनावे है वे आगे क्यों कर कॉन्टैक्ट करे और न्यू अलग अलग चीज़ा से रिलेटेड वीडियो देखने न मिल लगी जो कि थारे घने काम की हो सके है और इन तन्यारे भी रुपये कमाने के तरीके और जो लाइफ में ग्रो करने के तरीके सारी चीज़ों के बारे में बात होती रहेगी, वह भी हरियाणवी में। तो इस वीडियो खातिर इतना ही था, जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो गेल। इतना राम राम।